हाँ, सेक्शन 180 रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर, मतलब हम पावर पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। कौन लगा सकता है? मेंबर ही लगा सकता है। एप्लीकेबिलिटी सिर्फ पब्लिक कंपनी पे लगता है, नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनीज पे। पावर अप्रूव्ड बाय जनरल मीटिंग एसआर, द फॉलोइंग पावर शैल बी अप्रूव्ड बाय जनरल मीटिंग एसआर देन ओनली इट कैन बी एक्सरसाइज बाय बोर्ड। अगर जब हम पावर देंगे तभी वो बोर्ड एक्सरसाइज कर सकता है, राइट। द फॉलोइंग पावर शैल बी अप्रूव्ड बाय जनरल मीटिंग एसआर, ये सारी पावर अप्रूव्ड होगी पहले जनरल मीटिंग एसआर में, जनरल मीटिंग, देन ओनली इट कैन बी एक्सरसाइज बाय बोर्ड। ठीक है, कौन कौन सी पावर है? सेल ऑफ अंडरटेकिंग, अगर कंपनी डिस्पोज करना चाहती है और लीज और सेल करना चाहती है और डिस्पोज करना चाहती है और लीज करना चाहती है अपनी अंडरटेकिंग और एनी ऑफ देयर अंडरटेकिंग, द कंपनी शैल पास जनरल मीटिंग एसआर फर्स्ट फॉर द सेम, द बोर्ड शैल वोल और सब्सटेंशियली वोल अंडरटेकिंग विदाउट द अप्रूवल ऑफ कंपनी बाय जनरल मीटिंग एसआर will consider clear case of approval of company by general meeting SR will consider as the case of mismanagement। क्या हो रहा है ये तो समझ ही नहीं आ रहा भाई साहब, क्या हो रहा है? टेस्ट आज दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। एक मिनट, सेल ऑफ अंडरटेकिंग, हम ये सारी पावर कैसे दे रहे हैं? एसआर पास करके दे रहे हैं कि भैया बोर्ड को बोल रहे हैं तुम अंडरटेकिंग सेल कर सकते हो। ठीक है, अगर कंपनी चाहती है कि डिस्पोज करना, सेल करना और लीज करना देयर अंडरटेकिंग टू एनी ऑफ देयर अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी, किसी भी अंडरटेकिंग, अपनी अंडरटेकिंग सेल करना चाहती है, डिस्पोज ऑफ करना चाहती है, लीज करना चाहती है अपनी अंडरटेकिंग, किसी भी अंडरटेकिंग को, तो जनरल मीटिंग एसआर पास करना पड़ेगा फर्स्ट फॉर द सेम। द बोर्ड सेलिंग द वोल और सब्सटेंशियली वोल अंडरटेकिंग विदाउट द अप्रूवल ऑफ जनरल मीटिंग एसआर, अगर बोर्ड क्या करता है, अगर बोर्ड करता है सेल कर देता है वोल और सब्सटेंशियली वोल, तो ये क्या माना जाएगा? मिसमैनेजमेंट माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन, अंडरटेकिंग का मतलब होता है अंडरटेकिंग इन विच, जिसमें इन्वेस्ट कर रखा है, इन्वेस्टमेंट, कंपनी की इन्वेस्टमेंट 20% से ज़्यादा है उसकी नेटवर्थ से इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो ऑडिटेड हो। मतलब अंडरटेकिंग कौन सी है? जिसमें कंपनी ने क्या कर रखा है? 20% से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है, कंपनी ने 20% से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है, 20% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो वो अंडरटेकिंग। और अंडरटेकिंग विच एग्रीगेट टोटल इनकम, 20% से ज़्यादा किसका? नेटवर्थ का, लास्ट फाइनेंशियल ऑडिटेड। और अंडरटेकिंग विच जनरेट 20%, वो अंडरटेकिंग जो जनरेट कर रही है 20% ऑफ इनकम, 20% ऑफ इनकम इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर ऑडिटेड, 20% ऑफ इनकम लास्ट फाइनेंशियल ईयर ऑडिटेड।
ठीक है। सब्सटेंशियली द वोल अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है? सब्सटेंशियली द वोल अंडरटेकिंग किसी भी फाइनेंशियल ईयर में मीन 20% और मोर द वैल्यू ऑफ अंडरटेकिंग ऑडिटेड बैलेंस शीट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, ये तो मीनिंग थी। तो पहला क्या कर सकता है, वो सेल और डिस्पोज ऑफ कर सकता है जब जनरल मीटिंग का एसआर पास करा होगा। तो अगर जनरल मीटिंग का एसआर पास करा नहीं है उसने तो भी सेल और डिस्पोज ऑफ कर दिया क्या अंडरटेकिंग, तो वो ये माना जाएगा मिसमैनेजमेंट का केस है। अगर एमओए इफ इन एमओए ऑर्डिनरी बिजनेस कंसिस्ट ऑफ सेलिंग और लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी, तो नो अप्रूवल ऑफ जनरल मीटिंग इज रिक्वायर्ड। अगर ये सेलिंग और क्या है, सेलिंग और लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी एमओए में ही है, ये जनरल बिजनेस है, तो इसमें अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। अगर एमओए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कंसिस्ट सेलिंग और लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी है तो इसमें अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। वेयर बायर एक्ट इन अ गुड फेथ, नहीं है ना, अरे यार हो ना भाई, लेट मी चेक जस्ट अरे यार, अरे DT4, अच्छा DT तो मेरे को देना नहीं है बोला, DT5 भी नहीं दे रहा, तो यहाँ पे DT6 जो है PGBP का है, समझ रहे हो। IDT भी शुरू करना है तुम्हें, ये लॉ दे दे तो मेरे को टाइम तो बचेगा। DT3 पढ़ते रहूँगा। हो पहले लॉ का निकालो यार। ठीक है, पहला तो ये हो गया। सब्सटेंशियली 20% ऑफ नेट वर्थ, 20% ऑफ नेट प्रॉफिट और 20% ऑफ ब्लॉक ऑफ सब्सटेंशियल एसेट्स बोर्ड सेल कर सकता है जनरल मीटिंग को ओआर पास करके। नॉन सब्सटेंशियल से जनरल मीटिंग एसआर की जरूरत ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन अदर सिक्योरिटीज where the buyer act in a good faith and exercise the due caution and care, his title of the property not affected। उसने क्या करा है, गुड फेथ में बाय करा है, उसका टाइटल ड्यू केयर करिए, उसका टाइटल अफेक्ट नहीं होगा। वेयर द रिजोल्यूशन इज पास इन द जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास हुआ इन जनरल मीटिंग, द रिजोल्यूशन shall state the condition regarding use। where the resolution is passed, where the resolution क्या हुआ, पास्ड हुआ जनरल मीटिंग में, resolution is passed in a general meeting, the resolution state where the resolution is passed in general meeting, the resolution shall state the condition regarding the use, disposal, सेल प्रोसीड। कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है, रेजोल्यूशन में लिखा है कि भैया सेल प्रोसीड है, और द कंपनी a company shall instead of passing a special resolution in general meeting pass special resolution by postal ballot if the provision of section 110 एप्लीकेबल है। अगर सेक्शन 110 एप्लीकेबल होता है तो वो प्रोविज़न पोस्टल बैलेट से ही पास कर लेती है, भले ही जनरल मीटिंग में ना पास करे। इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनसेशन पहले, हाँ, इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन।
shall instead of passing a special resolution in general meeting pass a special resolution by postal investment of compensation of compulsory acquisition investment in other securities to invest otherwise in trust securities if the amount of compensation received by it as a result of merger or amalgamation. क्या करा है, इन्वेस्ट करा है इसने, इन्वेस्ट करा है ट्रस्ट सिक्योरिटी के छोड़ के, द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड बाय इट रिजल्ट ऑन मर्जर और अमलगमेशन. क्या हुआ, इन्वेस्ट करी अदर सिक्योरिटीज में, अमलगमेशन हुआ है अंडरटेकिंग का, तो रिसीव्ड हुआ है कंपनसेशन, तो इन्वेस्ट करेगा कंपनसेशन इन ट्रस्ट सिक्योरिटीज और अदर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट करेगा कंपनसेशन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेफ, तो जनरल मीटिंग का पास नहीं करना. अच्छा, इन्वेस्ट करेगा अदरवाइज इन ट्रस्ट सिक्योरिटी, मतलब ट्रस्ट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, तो जो कंपनसेशन इसको रिसीव मिला एज द रिजल्ट ऑफ मर्जर और अमलगमेशन, तो रिस्ट्रिक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट अदर देन द ट्रस्ट सिक्योरिटीज, नो अप्रूवल ऑफ जनरल मीटिंग इज रिक्वायर्ड. ओ भाई साहब, दैट्स बेटर. अगर एग्जिस्टिंग बोरोइंग, मेरी पेड-अप शेयर कैपिटल जितनी है और मैं उससे ज़्यादा बोरो कर रहा हूँ, तो मेरे को जनरल मीटिंग का एसआर पास करना पड़ेगा और पीएफआई से भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी. एग्जिस्टिंग प्लस प्रपोज बोरोइंग किससे, अप टू पेड-अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व. पेड-अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, तो बोर्ड मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा. अगर एग्जिस्टिंग बोरिंग प्लस प्रपोज बोरिंग पेड-अप शेयर कैपिटल से ज़्यादा है, फ्री रिजर्व से ज़्यादा है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इससे ज़्यादा हो रही है. पेड-अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से ज़्यादा हो रही है, तो जनरल मीटिंग का एसआर. फॉर प्रपोज बोरोइंग के लिए नो जनरल मीटिंग रिक्वायर्ड फॉर द शॉर्ट टर्म बोरोइंग एक्सेप्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर. मतलब शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए आपको क्या नहीं करना पड़ेगा, अप्रूवल नहीं लेनी पड़ेगी, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए अप्रूवल लेनी पड़ेगी. ओनली प्रपोज लॉन्ग टर्म बोरोइंग सब्जेक्ट टू जनरल मीटिंग का ओवर. सिर्फ जनरल मीटिंग का ओवर तभी चीज़ अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्रपोज करी होगी तो. नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड कंपनी हु इज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लैंडिंग. अगर उसको ज़रूरत नहीं होगी लैंडिंग की, अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होगा तो. टू इन्वेस्ट अदरवाइज इन सिक्योरिटीज और टाइम of board for repayment of dues, debt plus due, loan, credit sale. अगर एक्स्ट्रा टाइम गिवन टू डायरेक्टर फॉर रीपेमेंट, तो जनरल मीटिंग को आपने क्या लिया हो, डेट दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है, क्रेडिट सेल करिए और एक्स्ट्रा टाइम मांग रहे कि भैया डायरेक्टर को एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जनरल मीटिंग का एसआर पास करना पड़ेगा. ये है पावर. अब सारा मुद्दा आता है यहीं पे. इतना तो भाई साहब देख रहे कितनी जल्दी हो गया पूरा सेक्शन. दैट शुड गो थ्रू इट. रेफर करो बूस्टर पेज 2.19. ठीक है, ये हमारा हो गया. अब यहाँ पे बोरोइंग, अगर एग्जिस्टिंग बोरोइंग प्लस प्रपोज बोरोइंग पेड-अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से ज़्यादा आ रही है, तो आपको जनरल मीटिंग का एसआर पास करना पड़ेगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूवल लेनी पड़ेगी. पेड-अप शेयर कैपिटल 20 है, फ्री रिजर्व, एग्जिस्टिंग बोरोइंग 35 करोड़, प्रपोज बोरोइंग इतना है, तो एग्जिस्टिंग प्लस प्रपोज 55 करोड़ है, 5 तो देन ना जनरल मीटिंग का एसआर रिक्वायर्ड चाहिए. एग्जिस्टिंग प्लस प्रपोज पेड-अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से ज़्यादा आ रहा है, तो फ्री रिजर्व का मतलब है अनरियलाइज गेन. मैंडेटरी फॉर मेंबर स्पेसिफाई ओवरऑल, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, मेंबर को शैल स्पेसिफाई करेगा टोटल अमाउंट अप टू विच मनी इज
क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन जब पास करेगा मेंबर तो उसमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा टोटल अमाउंट अप टू विच मनीज में बी बोरोड बाय द बोर्ड। स्पेसिफाई करेगा द टोटल अमाउंट अप टू विच, कितना मनी बोरोड करेगा बाय बोर्ड, अदरवाइज सच स्पेशल रेजोल्यूशन शैल बी वॉइड। अदरवाइज वन ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। एप्लीकेबल टू पब्लिक कंपनी ओनली, अगर एओए सेलिंग लीजिंग और प्रॉपर्टी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है तो अप्रूवल नहीं चाहिए। अगर बायर एक्ट इन गुड फेथ करेगा तो एक्सरसाइज तो प्रॉपर्टी इज नॉट अफेक्टेड। जनरल मीटिंग का एसआर प्रोवाइड करेगा कंडीशन रिगार्डिंग यूज और डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट। Acceptance of disposal by banking company is not considered in the borrowing mentioned in the section. Short term, ठीक है, मैंडेटरी फॉर मेंबर स्पेसिफाई ओवरऑल लिमिट। अगर उसने क्या करा, स्पेसिफाई टोटल अमाउंट अप टू विच मनीज मे बी बोरोड, कितना बोरो कर सकता है बाय बोर्ड। पास्ट द मेंबर रेक्टिफिकेशन ऑफ एक्सेस बोरिंग, अगर बोर्ड बोरो करता है मनी एक्सेस लिमिट जो बताया गया है उसमें, तो मेंबर रेक्टिफाई करेगा एक्सेस बोरिंग। इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, अगर कोई बोरोइंग है इन कंट्रावेंशन ऑफ दिस सेक्शन कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय द लेंडर अनलेस ही प्रूव दैट ही हैज एडवांस द लोन इन अ गुड फेथ। एनी बोरोइंग इन कॉन्ट्रावेंशन, इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑन लेंडर, लेंडर पे क्या होगा अगर हमने इस सेक्शन को कॉन्ट्रावेंशन किया। अगर कोई बोरोइंग करते हो कॉन्ट्रावेंशन करने में इस सेक्शन में, कैन नॉट इन्फोर्स बाय लेंडर अनलेस, वो इन्फोर्स नहीं कर सकता जब तक कि वो प्रूव नहीं कर देता कि उसने गुड फेथ में दिया था एंड विदाउट उसको नॉलेज नहीं थी कि ऐसा कुछ है। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर बाय बैंकिंग कंपनी, वो बैंकिंग कंपनी और एक्सेप्ट कर रही है डिपॉजिट किससे, कस्टमर से। तो बोरोइंग डज नॉट इंक्लूड टेम्परेरी बोरोइंग, लोन पेबल ऑन डिमांड और 6 मंथ्स का। तो शॉर्ट टर्म कैश क्रेडिट अरेंजमेंट, द डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स और लोन्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग इंक्लूड शॉर्ट टर्म लोन्स रेज फॉर फाइनेंस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंक्लूड शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट, डिस्काउंट बिल और ये सब नहीं होगा। जनरल मीटिंग में नहीं चाहिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग एक्सेप्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या यहाँ पे आ जाता है, डिस्काउंट बिल्स और शॉर्ट टर्म सीजनल नेचर, शॉर्ट टर्म क्रेडिट अरेंजमेंट। ठीक है, ये इसमें कुछ था नहीं, इतना बड़ा प्रोविज़न ऐसे ही बना रखा है पागलों ने। अब डिले, अगर डिले करा है आपने रीपेमेंट में, अगर आप उसको एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो, आपने सेल करी है या आपने कोई लोन दिया है डायरेक्टर को और आप एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो, तो आपको जनरल मीटिंग का एसआर पास करना पड़ेगा। अगर कंपनी चाहती है डिले फॉर रीपेमेंट ऑफ ड्यूज फ्रॉम द डायरेक्टर और इन द नेचर ऑफ जनरल मीटिंग इज रिक्वायर्ड। लोन टू डायरेक्टर प्रोहिबिटेड, 185 में प्रोहिबिटेड है। अभी हम कौन से सेक्शन पे हैं, 180 पे ही हैं। 185 में प्रोहिबिटेड ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, thus the does discover under section other than loan तो like sale of goods services property। तो रिस्ट्रिक्शन ऑन द अमाउंट, क्या जनरल मीटिंग में रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, जनरल मीटिंग में रिस्ट्रिक्शन लगाता है, एक ओवरऑल व्यू दे देता है बस, नथिंग और कुछ नहीं करता। चले कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाता है। हाँ यार, लॉ पढ़ता है तो उसमें टाइम लगेगा। रिस्ट्रिक्शन क्या होता है, जब बोर्ड पास करता है जनरल मीटिंग का एसआर, बोर्ड क्या पास कर रहा है, जब जनरल मीटिंग का एसआर पास होता है फॉर बोरोइंग अबव द स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा पास कर रहे हो, देन सच रेजोल्यूशन शैल बी मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी बोरोड इन सच केस। रिस्ट्रिक्शन ऑन द अमाउंट बोरोइंग, तो द सच रेजोल्यूशन शैल ऑल्सो स्टेट द मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बोरोड इन सच केस। तो वो रेजोल्यूशन बताएगा कि आप कितना बोरो कर सकते हो। ठीक है, और रिलैक्सेशन रिगार्डिंग सेल ऑफ अंडरटेकिंग, अगर एमओए, इफ एमओए में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, सेलिंग और लीजिंग का, तो नो अप्रूवल ऑफ जनरल मीटिंग रिक्वायर्ड वेयर द बायर एक्ट इन अ गुड फेथ। अगर गुड फेथ में करा है तो ड्यू टू कॉज एंड केयर टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी, टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी अफेक्ट नहीं होगा। रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल रिगार्डिंग सेल प्रोसीड, अगर सेल अंडरटेकिंग जनरल मीटिंग, अब यही चीज रिलैक्सेशन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस,
Acceptance of deposit by banking company is not considered as borrowing. Restriction in case 180 for the sale of undertaking by general meeting SR 180 में आपने सेल कराया जनरल मीटिंग का SR पास कर here state the condition regarding use of disposal the ultimate control and position of liquidity and proper use of fund company as well member of the company. The board can give their recommendation in such case purpose of investment. सेल प्रोसीड के पैसे क्या करोगे बस सिंपल सी बात. द बोर्ड कैन गिव रिकमेंडेशन देगा इन सच केस फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट बट द अल्टीमेट डिसीजन जनरल मीटिंग का एसआर होगा. डिसीजन जनरल मीटिंग का एसआर पास करके ही होगा. वैलिडिटी ऑफ लोन गिवन बाय लेंडर टू कंपनी इन गुड फेथ. अगर उसने लोन दिया है तो वो क्लेम कर सकता है. अगर लेंडर गिव्स लोन टू द कंपनी एक्सेस ऑफ द लिमिट अच्छा यही लिखा हुआ है. अगर जनरल मीटिंग ने एक्सेस दे दिया लिमिट से तो 180 तो एबव that too without approval of general meeting by SR then such loan will invalid. However, lender proved that उसने unaware था without SR above limit तो void हो जाए invalid हो जाएगा. invalid unless गुड फेथ में होगा. गुड फेथ और अनअवेयर 22 मिनट एक सेक्शन में. वाओ ठीक है आप समझ गए. ये तुझे नहीं है पता एग्जैक्टली तभी तो टाइम लग रहा है. चलो ये सेक्शन भी ख़त्म हुआ. 181 चलते हैं. 181 एक क्वेश्चन देख लेते हैं. ऑथराइज नहीं चाहिए. पेड अप शेयर कैपिटल जनरल रिजर्व डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व ये भी नहीं चाहिए. प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं. लॉन्ग टर्म लोन ये इंक्लूड होगा नहीं. एग्जिस्टिंग बोरोइंग के लिए शॉर्ट टर्म क्रेडिट नहीं होता. तो 40 प्लस 20 सिक्योरिटीज प्रीमियम रहेंगे. पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व तो 60 ही हो रहे हैं. डिवेंचर प्रोविजन लॉन्ग टर्म लोन 10 का और प्रपोज कितना एडिशनल सम. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी रिजोल्यूशन पास इन मीटिंग डिसाइडेड टू बोरो एडिशनल 90 करोड़. तो 10 तो पहले से 90 और है. कंपनी यू बीइंग द कंपनी एडवाइज करो कंपनी ऑफ डायरेक्टर को प्रोसीजर टू बी फॉलोड. तो भैया देखो आप तो उससे ज़्यादा ले रहे हो. 100 करोड़ का हो जाएगा. तो आप 10 प्लस 50 60 तक तो रहने दो. मतलब 50 तो 50 से ऊपर का एसआर पास करो. मतलब एसआर सिर्फ इसके लिए पास करो 50 करोड़ के लिए. गिवन के पेड अप शेयर कैपिटल 40 करोड़. फ्री रिजर्व 20 करोड़. डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व प्रोविजन फॉर नॉट फ्री रिजर्व तो पेड अप शेयर कैपिटल 60 करोड़ की होगी. तो कंपनी बोरोड 10 बोरो कर रखे हैं. 10 बोरोइंग फ्रॉम बोर्ड विदाउट obtaining the consent of the member special resolution shall not be exceed 50 crores. Since the board intend to borrow 90 crore prior approval of member by way of special resolution required. बिना स्पेशल रेजोल्यूशन के 50 करोड़ तक ले सकता है. द स्पेशल रेजोल्यूशन पास बाय द मेंबर स्पेसिफाई द टोटल अमाउंट. जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे स्पेसिफाई करेगा टोटल अमाउंट अप टू विच द मनी में बोरोड बाय बोर्ड. अच्छा मनी बोर्ड कितना बोरो कर सकता है जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे तो. ठीक है ये सेक्शन इक्विटी शेयर कैपिटल पेड अप प्रेफरेंस पेड अप शेयर कैपिटल प्रेफरेंस भी आएगा. सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी आएगा. फ्री रिजर्व भी आएगा. 150 200 270 है. वर्किंग कैपिटल नहीं आता. कैश क्रेडिट नहीं आता. 6 मंथ नहीं आता. 24 मंथ परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. शेड्यूल बैंक ये भी नहीं आता. तो मतलब आपने कुछ लिया ही नहीं है तो आप कितना बोरो कर सकते हो. केस 1 इन करोड़. केस 2 3 तो 270. एग्जिस्टिंग वर्किंग कैपिटल
चलो मैंने साथ जानवर वर्किंग कैपिटल लोन ये नहीं लगेगा। कैश क्रेडिट लिमिट शेड्यूल बैंक रीपेमेंट ऑन डिमांड ये भी नहीं। 6 मंथ ये भी नहीं। 24 मंथ्स ये आएगा ना। 10-10-20 ऐसा नॉट टू बी पास अमाउंट ये क्या एग्जिस्टिंग वर्किंग लोन रिपेबल ऑन डिमांड फॉर सिग्मा कैपिटल नॉट सिंस इज इट नॉट अ बैंकर द टोटल अमाउंट ऑफ लोन need the total amount of loan that company needs 6 months 24 months total amount of loan that company needs is 6 month loan purchase of plant and 24 month loan purchase of plant and machinery तो 30 और 10 40 existing working capital loan repayable on demand for sigma from sigma capital limited since it is a not banker वर्किंग कैपिटल लोन उससे बोला था बैंकर से बोला था। बोरिंग इंक्लूड नहीं करेंगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड आएगा। प्लांट एंड मशीनरी कैपिटल एक्सपेंडिचर 6 मंथ्स परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ये भी आएगा। ये 50 भी आएगा क्या 10-20-30-50 वर्किंग कैपिटल लोन रीपेमेंट ऑन डिमांड फ्रॉम सिग्मा कैपिटल लिमिटेड 40-50 क्या सीन है समझ ही नहीं आ रहा। Loan means a loan repayable on demand or within 6 months from the date of loan short term. Cash credit arrangement discounted bill or the issue of the short term loan seasonal character but does not include loan rate for the purpose of financial तो प्लांट एंड मशीनरी कैपिटल है प्लांट एंड मशीनरी कैपिटल है तो ये दोनों तो आ गए। प्रपोज्ड है रीपेबल ऑन डिमांड एग्जिस्टिंग कैश क्रेडिट नहीं आता फ्रॉम शेड्यूल बैंक वर्किंग कैपिटल लोन रीपेबल ऑन डिमांड कैपिटल लोन तो 50 तो 30-40 तो यहाँ पे 50 है यहाँ पे 40 चाहिए तो 90 टोटल 90 हो रहा है। एग्जिस्टिंग प्लस बोरोइंग तो ये एग्जिस्टिंग है और प्रपोज्ड है। देखिए प्रपोज्ड है ये प्रपोज्ड है और ये एग्जिस्टिंग है ठीक है। तो 40 मेरे को प्रपोज्ड है 50 तो पेड अप शेयर कैपिटल से तो ही नहीं 130 280 फ्री रिजर्व्स एग्जिस्टिंग प्लस बोरोइंग 60 और 50 60 20 40 60 और 50 तो ये 60 हुआ और दोनों मिला के 10 हुए 110 हो गए। तो यहाँ भी एसआर नॉट बी कॉस्ट। फिर यहाँ पे कितना हुआ 50 एग्जिस्टिंग है 130 150 तो 280 तो यही हो गया और टोटल मिला के 280 330 का चला गया। और मेरी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है 270 तो आपको पास करना पड़ेगा ठीक है। प्रपोज प्लस एग्जिस्टिंग 300 करोड़ ना पास करना है ना भैया। ये 280 प्लस 50 330 मेरा लोन हो गया और मेरी कैपिटल कितनी 270 तो ये तो 270 से ज़्यादा ही है 270 से ज़्यादा ही है। बोनाफाइड चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन में आप कितना भी डाल सकते हो कोई लिमिट नहीं है। सेक्शन 181 चैरिटेबल एप्लीकेबल ऑल कंपनीज में नॉट अलाउड सबको है। लिमिट कितना है अप टू 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स।
मतलब चैरिटी में कर रहे हैं। अच्छा, डिफेंस में कोई लिमिट नहीं है, और किसमें, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन में भी कोई लिमिट नहीं है। तो सिर्फ एक ही में लिमिट है, चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हो, सारे अलाउड सबको ही है। लिमिट कितनी है, 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर का। अप्रूवल किसकी चाहिए, 5% से ज़्यादा कर रहे हो, जनरल मीटिंग OR पास कर, OR, और 5% से कम कर रहे हो अप टू 5% तक, तो जनरल मीटिंग का बोर्ड का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चल जाएगा। आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा अमाउंट, क्या करना पड़ेगा, अमाउंट आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड फंड डिस्क्लोज करना होगा। कॉन्ट्रावेंशन करोगे तो क्या होगा, कॉन्ट्रावेंशन करोगे तो क्या होगा, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, ठीक है, कॉन्ट्रावेंशन करोगे, देयर इज नो एक्सप्रेस पेनल्टी, कोई एक्सप्रेस पेनल्टी नहीं है, बट अ जनरल रूल ऑफ कंट्रीब्यूशन विल बी वॉइड एंड बोर्ड विल बी पर्सनली लाइबल। जनरल रूल क्या है, तो पर्सनली लाइबल होगा। इन एडिशन टू पेनल्टी 450 अप्लाइड, 10,000 प्लस 1,000 पर डे, मैक्सिमम 2 लाख, 10,000 प्लस 1,000 पर डे, मैक्स 2 लाख, 2 लाख है। और ऑफिसर को 50,000, ऑफिसर को 50,000, ठीक है। यहीं पे भी है ना, इसमें भी है, इसमें तो ज़्यादा जा ही मत। ऑल कंपनी को नॉट अलाउड। अब पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कौन नहीं कर सकता, जो कंपनी एग्जिस्टेंस में होगी लेस देन, और गवर्नमेंट कंपनी टू गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनीज, ऑल कंपनीज पे एप्लीकेबल है। नॉट अलाउड टू गवर्नमेंट कंपनी हुज एज इज लेस देन 3 ईयर्स, लेस देन 3 ईयर्स, कोई लिमिट नहीं है। और एनी अमाउंट बाय बोर्ड मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, मेंबर से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, आप कितना भी कर दो, क्योंकि इसे मेंबर से पूछेगा तो मेंबर मना कर देंगे, तो आप कर दो भैया। कैपिटल पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी और पर्सन, फाइन टू कंपनी अप टू 5 टाइम्स, 5 टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन, 5x, 5 टाइम्स ऑफ एवरी डायरेक्टर लायबल इन डिफॉल्ट, और जेल अप टू 6 मंथ एंड फाइन अप टू 5 टाइम्स ऑफ कंट्रीब्यूशन। फाइन कंपनी को, किसको, कंपनी को 5 टाइम्स तक देना पड़ेगा, और जो डायरेक्टर हैं उसको अप टू 6 मंथ्स की जेल एंड इन फाइन अप टू 5 टाइम्स, ये भी 5 टाइम्स प्लस जेल और प्लस माइनस, जेल हो भी सकती है, जेल 6 मंथ्स। फिर अब आते हैं डिफेंस में भी कितना भी कर सकते हो, ऑल कंपनीज कर सकती है, अलाउड, कोई लिमिट नहीं है। और बोर्ड मीटिंग का पास करो, एनी अमाउंट बाय बोर्ड मीटिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, बोर्ड का ऑर्डिनरी, जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, अप्रूवल ऑफ ऑथराइज्ड, बोर्ड मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से हो जाएगा, जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से हो जाएगा, जो पर्सन ऑथराइज होगा उसका भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। एक बार मैं देख लेता हूँ 183 में क्या बोलता है। 5 टाइम्स देना है, अरे कहाँ ये रहा, बोर्ड पासिंग रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, देखना कितना मुश्किल लग रहा है ये। दिस सेक्शन ओवरराइड करता है 180, 181, 182, कोई भी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, क्या करेगा, डिस्क्लोजर रिगार्डिंग पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, power to make contribution can exercise by board by passing board meeting or circulation, सर्कुलेशन भी हो सकता है, एमसीक्यू में पूछ लेगा वो, सर्कुलेशन से कर सकते हो क्या। पर्सन टू हुम बोर्ड हैज़ डेलीगेटेड, जिसको डेलीगेट पावर करिए, बोर्ड कर सकता है, और जिसको ऑथराइज करा कंपनी का जनरल मीटिंग, ये 3 लोग कर सकते हैं। किसमें, डिफेंस में। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन में अनलिमिटेड, अमाउंट तो अनलिमिटेड है,
जिस बोर्ड कर सकता है पर्सन जो ऑथराइज है और जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। कंट्रीब्यूट टू नेशनल फंड एनी अदर फंड अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये ओवरराइड करता है इसको। तो यहाँ पे हमारे 3 सेक्शन कंप्लीट होते हैं चुन्नू पुन्नू से मैं 22 में आया था, लिख नहीं पाया था, पूरे नंबर नहीं मिले थे। 5 टाइम्स है पेनल्टी। इसमें पेनल्टी कितनी है? देयर इज नो एक्सप्रेस पेनल्टी। अच्छा, पेनल्टी इसी में थी और यही पूछा है इसने। वाह, 5 टाइम्स और जेल अप टू 6 मंथ्स। एक्सप्रेस पेनल्टी नहीं है तो एक्सप्रेस पेनल्टी आपसे पूछेगा भी। सेक्शन 183, 180, 181, 182, 183। अब हम सेक्शन 184 करेंगे। ये तो अच्छा, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर, ये तो थोड़ा बहुत करा हुआ है तो इसको हम जल्दी जल्दी निपटा देंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्टर, डिस्क्लोजर 1